उत्तर प्रदेश इस वक्त दोहरी मार से जूझ रहा है। एक ओर कोरोना की मार है, वहीं दूसरी ओर अपराध की। प्रदेश की जनता एक तरफ अपनी ज़िंदगी कोरोना की चपेट में आने से बचाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर उसे चौकन्ना रहना पड़ता है कि कहीं वह किसी अपराध का शिकार ना हो जाए। प्रदेश में चोरी हो, हत्या हो या अपहरण, अब हाल ही में अपहरण की काफ़ी घटनाएं घटी हैं, जिसके बाद विपक्ष कोई भी मौका सरकार को घेरने का नहीं छोड़ रहा है। एक और सरकार का दावा है कि देश और राज्य रामराज की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार प्रदेश को जंगल राज और गुंडा राज की ओर ले जा रही है। वहीं इस बात का भी एक कयास लगाए जाते हैं कि कोरोना के कारण जो नौकरियां गई हैं और जो बेरोजगारी बढ़ी है, कहीं ना कहीं अब बढ़ते हुए अपराध का उस दर से भी कोई एक सरोकार है। आइए इस मामले पर हम चर्चा करते हैं आज अपने मेहमानों से। नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी। बात करते हैं यूपी में अपराधों की। विपक्ष आरोप लगा रहा है उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, वहीं सरकार की नीतियां और सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो साबित कर रही है कि यूपी में राम राज्य है। इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर आज हमारे बीच मौजूद हैं सपा से प्रदीप दीक्षित जी, वहीं कांग्रेस से रेहान सिद्दीकी जी और प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के प्रचार प्रसार जिला अध्यक्ष जी राजू दीक्षित जी। बात करेंगे यूपी में रामराज्य है या जंगल राज, क्योंकि अभी वर्तमान में एक प्रियंका गांधी जी का ट्वीट आता है, उसमें अपराधों को लेकर यूपी सबसे बदतर बताया गया है। यूपी में सबसे ज्यादा देखे जाए कानून व्यवस्था दुरुस्त हो चुकी है। इसको लेकर हम सीधे प्रदीप जी से बात करेंगे, क्या कहते हैं यूपी में रामराज्य के जंगल राज। प्रदीप जी बताइए, यूपी में क्या रामराज चल रहा है या जंगल राज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक सीधा सीधा फंडा है कि हम करें तो लीला और तुम करो तो पाप। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर एक घटना होती थी, कहीं कोई घटना डकैती या बलात्कार, एक घटना सिंगल हो गई बस, तो उसको इस तरीके से लोग प्रस्तुत करते थे मानो कि जंगलराज कायम हो गया। आप जनपद से लेकर के सारे प्रदेश को उदाहरण देख लें, प्रतिदिन अखबार देख लें, ऐसे ऐसे कांड पर डे हो रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में बलात्कार हो रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में न्याय नहीं मिल रहा। जनपद उरई का ही देख लें आप, नीसू वाला कांड की बात करें, चाहे आप सेंट्रल बैंक में डकैती की बात करें, मतलब, और चाहे ब्राह्मणों की दिन पर दिन हो रही हत्याओं की बात करें, आप देखें हर तरीके से कि अपराधी है जो मारा गया, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है एक समाज का, एक वर्ग विशेष का हो रहा है, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे यादव समाज का हो, सर्व समाज का उत्पीड़न होने का काम हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के चंद चुने हुए लोग हैं या उनकी पार्टी के पदाधिकारी, उनको छोड़ें, आम पब्लिक कतई सुखी नहीं है, परेशान है, पूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कायम है। जी राजू जी बताएंगे, एक धर्म का उत्पीड़न हो रहा है अभी, जैसे प्रदीप जी ने कहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? क्या ये सही है उत्तर प्रदेश में एक धर्म को लेकर, विशेष धर्म को लेकर उत्पीड़न शुरू हो गया? अब भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें ना कभी किसी व्यक्ति, किसी एक ही जात व्यक्ति का ना कभी कोई उत्पीड़न हुआ है, ना कभी होगा और ना हो रहा है। इसमें अगर जो भी सरकार कर रही है वो सिर्फ एक ही उसका मकसद है कि हर प्रकार से गुंडाई को खत्म करना। हम ये जानते हैं कि जिस समय श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की थी, उस समय सारे लोग जानते हैं कि भगवान राम एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण का नहीं। राजू जी एक मिनट, आप बात घुमा रहे हैं, हम बात घुमाने की नहीं कह रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही आप शॉर्ट में बता दीजिए, रामराज या जंगल राज, एक धर्म का उत्पीड़न क्यों हो रहा है? ये सही है? ये नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये एक जात का उत्पीड़न हो रहा है। ये तो सिर्फ जो है जो दोषी हैं उनको सजा दी जा रही है, और आगे चल के आप देखें, दोषी व्यक्ति की बात करें, एक कानून लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज होती है, डेमोक्रेसी सिस्टम है। आप देखें, राजीव गांधी के हत्यारों की बात हो, चाहे इंदिरा गांधी के हत्यारों की बात हो, चाहे अफजल गुरु संसद का जो कांड हुआ उसकी बात हो, एक कानून व्यवस्था के अंतर्गत फांसी देने का काम किया गया है। आप तो अपने हिसाब से पुलिस भी आप बन गए हैं, कानूनी भी बन गए हैं और जज भी आप बन गए हैं, आप ही न्याय करने का काम कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है कोर्टों की? इनको सब ठप करने का काम किया जाए। अगर आपके हाथ में एनकाउंटर करने के बारे में न्याय मिल रहा, क्या अफजल से बड़े अपराधी हैं ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं? लेकिन उसे भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत
उसे अपराधी ठहरा गया, सरेआम फांसी दी गई। कोई अपराधी है, उसको फांसी देना या न देना, उसको वो जुर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो दोषी है या नहीं, ये साबित करना, ये सिद्ध करना अदालत का काम है। ये काम प्रदीप जी, राजू जी बता तो रहे हैं सबको न्याय के तहत कार्रवाई होके सजा मिलेगी। क्या अपराध बढ़ाते रहेंगे, सजा देते रहेंगे? अपराध को मुख्य उद्देश्य यह है अपराध कम करें यूपी से, ना कि अपराध बढ़ाएं, आप अपराधियों को सजा दें। रेहान जी, इस विषय पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक विशेष धर्म को लेकर उत्पीड़न हो रहा है, सरकार कह रही है रामराज जंगल राज में तब्दील हो चुका। बिल्कुल सही बात है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज, जिन्होंने ये वादा किया था कि हम अपराध खत्म करेंगे, उन्होंने रात दिन अपराध बढ़ाने का काम किया है। किसी प्रकार का कोई लाइन ऑर्डर नहीं रह गया। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, जब भी कोई अपराध होता है, कोई अब अपनी आवाज नहीं उठा सकता, महिला उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं और तमाम प्रकार के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। और खासतौर से जैसे कि अभी हमारे साथी ने एक बात कही, हमारे अपराधी एक हो सकता है किसी भी जाति में, किसी भी वर्ग में। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबका एनकाउंटर कर दें। और एनकाउंटर करने का काम जो हमारे ठोकों की, उन्होंने पहले कहा था, माननीय योगी जी ने कहा था ठोक दो। ठोक दो का मतलब एक मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है? ठोक दो एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता। आप सारे जाति, सारे धर्म, सारे वर्ग और पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जन जन के आप मुख्यमंत्री। एक मिनट राजू जी, ये कौन सा शब्द है ठोक दो? क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठोक दो कैसे ठोक दो, क्या ठोक दो? इस पर क्या बोलेंगे आप? ठोक दो शब्द क्या है? ठोक दो मतलब अपराधी है, उसको न्याय प्रक्रिया तहत कार्रवाई होगी, सजा का कोड बने हैं, उसके बाद सजा मिलेगी। तो किसी को भी एक धर्म को उत्पीड़न, अभी जैसे हमारे प्रदीप जी ने कहा एक धर्म को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, इसमें हम यही कहना चाहते हैं, क्योंकि ये 70 साल का जो चला आ रहा है दलदल, इसको मिटाने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को उठाना पड़ेगा। आज देखते हुए ये लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि गलत किया है, लेकिन आने वाले समय में ये रामराज स्थापित होगा। और आप देख भी रहे हैं सारे लोग कि किस प्रकार से रामराज चल रहा है। चलिए एक बात है कि इन्होंने ये तो कहा कम से कम गलत किया है, ये हमने इस बात को नहीं कहा गलत, आप लोग इस बात को मानने के लिए नहीं, आपने आप इस बात को कह रहे हैं कि ये गलत किया है, लेकिन हम ये कभी नहीं कह रहे। आप सही कह रहे हैं। प्रदीप दीक्षित को उठा के कोई काम है, एनकाउंटर कर दे उठा के पुलिस, तो पुलिस को जब सारे पावर आ जाएंगे तो किसी को ठोक देगी? हमें ठोक देगी? क्या हमारे क्या लगा? उन्हें विकास दुबे के फूफा के लगा थे, चाचा के लगा थे, किसी से जी बोलने दीजिए। योगी जब सत्ता में सरकार आई थी, उन्होंने कहा था अपराधी यूपी छोड़ दें या सुधर जाएं। हमने वार्निंग थी या उनके लिए खुशखबरी आ गई थी? क्योंकि अपराध उसके कितने बढ़ गए ये तो सब जान रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले 8 जुलाई को एक प्रियंका जी का ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था पूरे देश में कुल अवैध हथियारों के मामलों में 56% मामले यूपी में हैं। 2016 और 18 के मध्य यूपी में साइबर अपराधों के मामलों में 138% की वृद्धि हुई है। प्रियंका जी आरोप लगा रही थी सरकार पे, वही सरकारों का जवाब रहा था, जो शासन प्रशासन नुमाइंदे उनका भी जवाब रहा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यूपी में रामराज कायम है। क्या कहेंगे राजू जी इस पे? ये तो सभी को पता है कि कांग्रेस के राज में क्या नहीं हुआ है और कांग्रेस ने आज तक क्या नहीं किया है। वो सबको साफ करने के लिए हमारे मोदी जी और योगी जी बराबर प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष के लोग हैं, भांत के आरोप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। ये विपक्ष का शुरू से आरोप लगाने का कार्य रहा है। राजू जी, कांग्रेस को साफ करेंगे या अपराधियों को? कांग्रेस तो साफ हो ही चुकी है, कांग्रेस के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं है। खैर, लेकिन साथ साथ में अपराधी किसी जात वर्ग का नहीं होता है और न ही किसी पार्टी का होता है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। मान्यवर, मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 35 वर्षों से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं है, कभी सपा की रही, कभी बसपा की रही, अब वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये कब तक 70 साल कोसते रहेंगे? लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, हमारे मान्यवर, हमारे मित्र बैठे हुए हैं, क्या 70 साल के अंदर जब देश आता था उस वक्त क्या यही स्थिति थी? एक सुई तक नहीं बना करती थी। आज जितने भी उद्योग धंधे चल रहे हैं, आज जितने भी ये विकास हुआ है, जितने भी काम हुए हैं, जितने भी कार्य करे गए हैं, सब कांग्रेस के राज में किए गए। इन 6 सालों में ही पूरा देश नहीं बस गया, इस 6 सालों में ही पूरे देश को नहीं बहुत विकसित कर दिया गया। मैं मानता हूं कि आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे
कांग्रेस का क्यों नाम आता है यहाँ पे? मैं मानता हूँ कि इसके पहले जो सरकार रही वो दोषी हो सकती हैं, लेकिन इतनी दोषी कभी नहीं रही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुलेआम उसके राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं, पूरी तरीके से महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। और अभी कल ही एक ट्वीट हमारे राजीव गांधी जी ने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 4 महीने के कार्यकाल में जो कि लॉकडाउन का कार्यकाल था, इसमें 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। आखिर 2 करोड़ लोग बेरोजगार तो अभी हुए हैं, जिनको रोजगार मिला वो तो बेरोजगार, वो भी बेरोजगार हो गए, और रोजगार तो देने का काम आपने किया नहीं, तो अपराध तो बढ़ेगा ही भाई। एक मिनट रेहान जी, ट्वीट आया है 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, तो ये कांग्रेस की सरकार में उन्हें रोजगार मिला था। अभी जो हमारे राजू जी से बता रहे हैं 70 साल, अब जो 2 करोड़ रोजगार जो चला गया है भाजपा में, वो तो दिया तो कांग्रेस ने था, ये करा है 70 साल में। क्या कहेंगे राजू इस पे? 2 साल 70 साल से जो कांग्रेस ने बोया है उसको साफ करने के लिए हमारे माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है। कांग्रेस ने वो विष बोया था कि हमने सिर्फ जात पात में लड़ाने का काम शुरू से किया है और हमेशा करती आई है, और जात पात पर लड़ा करके हिंदू मुस्लिम भाईचारे को अलग करके और हमेशा राज करने की एक कोशिश रही है। प्रदीप जी क्या कहेंगे जात पात पे? 1 मिनट, जात पात आपने पहले क्या कहा है? देखिए 2 बातें हैं। अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो बोया है उसको, ये जो भी बोया था उसको काटने का काम कर रहे हैं, उसको हटाने का काम कर रहे हैं। इनका कहना था हिंदू मुस्लिम। मैं कहना चाहूँगा यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार हो, हम लोग बड़े भाई के रूप में हैं यहाँ, और वहाँ सेंटर में कांग्रेस हमारे बड़े भाई के रूप में रही है। निश्चित तौर पर किसी जात, किसी भी व्यक्ति, किसी धर्म की सरकार नहीं, जब भी कांग्रेस सरकार रही हो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, सबको जोड़ने का काम किया। और इनका कहना यह है, हमारे भाजपाई मित्र हैं जो बैठे हुए हैं, कि जो बोया है उसको काटने का काम कर रहे हैं, यानी कि जो समाज में जो सामाजिक सद्भाव, जो एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, विकास, तमाम जो चीज़ें थी उसको काटने का काम कर रहे हैं, यानी हटाने का काम कर रहे हैं। और यही फंडा है। लास्ट में आप देख लें वही एक मुद्दा आता है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर चुनाव पूरे होते हैं। राम मंदिर की ये बात कर रहे हैं, राम मंदिर का फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय का है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कौन सा योगदान है? लेकिन ये ऐसे शो कर रहे हैं जैसे मंदिर मोदी ने बनवाया हो, योगी ने मंदिर बनवाया हो। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च संस्था है। उसने जो फैसला किया उसे हिंदू भाइयों हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सबने सम्मान से माना। कहीं कोई फसाद, कहीं कोई खुरापात नहीं हुई। जो मुस्लिम समाज पर आरोप लगाया जाता था कि बवाल करेंगे, खुरापात करेंगे, एक भी मुस्लिम समाज ने विरोध करने का काम नहीं किया, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और ये सारी कौमें जो भी देश के संविधान में विश्वास करने का काम करती हैं, उनने इस फैसले को माना और स्वीकार किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं है जो स्वीकार करने का काम करते हैं। क्योंकि सत्ताएं इनकी है सेंट्रल यूपी में, इसलिए सारा सिस्टम इस तरीके से करना चाहते हैं, इस तरीके टीवी मैसेज देते हैं जैसे इनने उठा के नैनी मंदिर बना दिया हो और वहीं पर जाके प्रधानमंत्री यहाँ से जजमेंट होने का काम हो गया हो। 552 साल पहले का मुद्दा है, ये आज का मुद्दा नहीं है। इसके पहले 70 साल तक हमारी कांग्रेस रही। वो तो कहीं भी होता तो ये मंदिर मुद्दा कब का निपट जाता। सुप्रीम कोर्ट बिकाऊ नहीं होती किसी की, मानवर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट बिकाऊ नहीं है। कभी भी निर्णय करना है, सुप्रीम कोर्ट स्वयं में संस्था है, पूरे पावर होते हैं। संविधान के 142 के अंतर्गत इतने बड़े पावर हैं, जो भी जजमेंट चाहे सारा सब कुछ स्वतः ले सकती है, स्वतः संज्ञान ले सकती है। उसे किसी ऐसी चीज की आवश्यकता नहीं कि कांग्रेस चाहती। कांग्रेस को प्रेशर थोड़ी है, कोई आपने प्रेशर में काम थोड़ी करा दिया कि सुप्रीम कोर्ट जज को प्रेशर में ले लिया हो आपने कि नहीं ये करना पड़ेगा, तो मजबूरी है तुम्हारी। ये तो टाइम होता है, आपकी सरकार में टाइम आया तो आप उसको कह रहे हैं पहल नहीं होती, कुछ कोर्ट में कोई पहल नहीं। प्रदीप जी 1 मिनट रुक जाइए। जो हम जो कागज लिए हैं, कागज नहीं है खाली, काला चिट्टा। जुलाई में ये हत्याएं हुई हैं, जुलाई में ये इतनी हत्याएं हैं, ये कागज हम लिए हैं। कुछ जो मामूली हत्याएं, बड़ी हत्याएं हैं, हम बताना चाहेंगे। 29 जुलाई की सुबह एक आगरा में रसूलपुर में ग्राम प्रधान उसी की झोपड़ी में उसे जला हुआ सब मिला था। वहीं कानपुर में एक संजीत यादव का अपहरण हो गया था, फिरौती मांगी गई थी, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर नरेश उत्तम ने कल तो विधान परिषद में था मुद्दा भी उठाया था, कार्रवाई भी ठप करी थी। इस पे क्यों नहीं बोलते? आप रामराज की बात कर रहे हैं राजू जी, आपने बताया राम मंदिर बन गया। अपराधी के लिए जेल कब बनेगा, कब भी जेल पहुंचेंगे? ये अपराधी नहीं है, हत्या, अपहरण, रेप जैसे अमान्य घटना कर रहे हैं, ये कौन है? रामराज में ये हो क्या रहा है? हम मान रहे हैं राम मंदिर बन गया, बहुत खुशखबरी की, बहुत अच्छी बात है। सभी के आस्था के अंदर हम भी पूछते हैं, हम कोई नास्तिक थोड़ी है, हम भी पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, बजरंगबली की पूजा करते हैं। एक अपनी आस्था का विषय अपना है, सुप्रीम कोर्ट फैसला मानते हैं। बात जो आपने कही है, तो ये अपराध कब नहीं हुआ, और ये अपराध की श्रेणी एक ऐसी है कि ये शायद है कभी खत्म हो। एक उदाहरण दे दूं मैं, उरई का एक उदाहरण दे दूं।
जनपद के इतिहास में उरई शहर में कभी भी बैंक नहीं लूटी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गांधी की शाखा लूटी गई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल हुआ। एक भी आप उदाहरण बता दें किसी बैंक जो शहर के अंदर लूटने का काम किया, उरई में जो है पहला काम किया, वो कभी अपराधी नहीं पकड़ पाया। आप उदाहरण की बात कर रहे हैं, उदाहरण ऐसे दिए थे आपको बैंक का, सरेआम बैंक लूटी गई। के लिए सरकार बराबर कड़े से कड़े कदम उठा रही है ताकि कोई अपराधी ऐसा ना रहे, किसी अपराधी का ऐसा मनोबल ना बढ़े कि जो भविष्य में और भी आगे ऐसी कोई घटना। उसके लिए ठोक दो, मतलब अपराधी का मनोबल ठोक दो, से कानून में न ले जाओ। बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त राम मंदिर की बात चल रही थी, उस वक्त मुसलमानों ने खुले दिल से, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा था कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो मैं मानूंगा। कोर्ट ने फैसला दिया। उसके बाद आप बताइए कि किसी भी तरीके की कोई भी आवाज अगर किसी ने उठाई हो तो आप पूरा देश गवाह है कि किसी तरीके की कोई भी आक्रामक बात या कोई ऐसी बात करी गई हो। लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात करने, जो हमारे मित्र कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात सबसे ज्यादा कौन करता है? हिंदू मुस्लिम की बात सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है। जब भी उनको ये लगता है कि एक भीड़ एक किसी मुसलमान को कुचल के मारेगी तो एक पूरी तरीके से उनकी भावनाएं, हिंदूज की भावनाएं जगाने का काम करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि मेरे युवाओं को, इस देश के युवाओं को भड़काने का काम ना करिए। इस देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, धर्म की और उसकी जरूरत नहीं है। वो तो धर्म पूजा तो वो करते ही हैं। उनको रोजगार देंगे, उनका पेट भरेगा, उनके घर वालों का पेट भरेगा और उनको शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। उनको शिक्षा देने की जरूरत है, ना कि उनको बेरोजगार करके उनको अपराधी बनाने की जरूरत है। अपराधों की बाढ़ रोके। रेहान साहब, मैं एक बात टोकना चाहूंगा। मैं तमाम ऐसे केसेस बता दूं ब्राह्मणों के। 26 जून 2017 रायबरेली के ऊंचाहार में एक ही परिवार के 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई। आज तक उस कांड का खुलासा नहीं हुआ। झांसी में पंडित जगदीश को परिवार में जिंदा जला दिया गया, उनकी पत्नी, बच्चियां लेके। आज तक इस कांड का खुलासा नहीं हुआ। वहीं पीपरी बाजार में उदयनीय परिवार के ब्राह्मण 4 लोगों की हत्या की गई, आज तक खुलासा नहीं हुआ। ऐसे में सैकड़ों घटनाएं जो बता सकता हूं, सैकड़ों घटनाएं जिनमें आज तक खुलासा करने का काम नहीं किया। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? जो है आप ये बात कह रहे हैं कि आज तक खुलासा, सब पे कार्रवाई हो रही है और सब पे कार्रवाई होगी और सारे पर्दे खुलेंगे। अरे अभी तो हम तो आपको ये भी कार्रवाई तो कर रहे हैं आप। कितने के आप यदि हम जिनकी कोई गिनती नहीं है। विकास अपराधी था, विकास अपराधी था, मैं मानता हूं अपराधी था। आज आप देख लें, जो व्यक्ति उसकी दूर की रिश्तेदारी में सब पर 50,000 के नाम घोषित थे। यार ऐसा हो सकता है? ये संभव है कि एक व्यक्ति अपराधी है, उसके मामा, फूफा, चाचा, वो ऐसी क्राइम कम तो नहीं है ब्राह्मण समाज कि उसके जितने रिश्तेदार हैं, साले, बहनोई, फूफा, जीजा, साले, सब पर 50,000 का नाम है। प्रदीप जी, हम रोकना चाहिए एक मिनट। आपने राजू जी कहा है राम मंदिर बन गया, रामराज कायम है, जो अब शांति व्यवस्था रहेगी। अभी ज्यादा हम पुरानी घटनाएं लेंगे। 2-3 दिन पहले की बात है, एक आगरा में बस हाईजैक कर ली गई थी। ये तो घटना पता होगी सबको, जो तो अच्छी घटना थी, वो तो रामराज की घटना है, ये तो होती रहती है, कहा जाएगा। इस पे क्या कहेंगे राजू जी? रामराज है ये जंगल राज, पूरी बस ये घटनाएं क्या कोई भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ऐसा हो? अरे अपराधी किसी तो क्या नहीं, क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा पार्टी ये चाहती है अपराध बढ़े? ये चाहते हैं वो लोग? नहीं, अरे एक मिनट समाजवादी पार्टी का इतिहास उठा करके देख लिया जाए तो उस समय कौन नहीं जानता है खुलेआम रोड पर। आज बताइए, आप किसी भी रोड पे आप निकल जाए, रात में निकल जाए, कोई कौन सी घटना है जिले में बताओ? मैं 50 घटना जनपद जालों की बता दूंगा आपको। आप सपा शासन की बताएं, एक घटना बताइए आप। बीच रोड पर जो है अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते थे। अरे सरकार में और कई प्रकार एक घटना बताएं आप, उरे की एक घटना बता दें, मैं 10 घटना उरे की बता दूं। कई जगह बताएं, उदाहरण मैं नेम से बता दूंगा आपको, नेम से 10 घटना बता दूंगा आपको। जो है एक मिनट, सपा में बसपा में घटनाएं होती तो क्या आप बराबरी करेंगे कि सपा ने 2000 घटना की थी, हम 4000 करेंगे? आप तो रामराज की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए घटना स्तर कम कितना होता है। हम उसको कम करने के लिए ही तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी काम को अगर किसी कपड़े को गंदा कर दिया जाए तो उसको बार-बार धुलने से फिर तो साफ होता है, एकदम से साफ नहीं हो जाएगा। इसके लिए प्रयास चल रहा है। जिनके भाव बढ़े हुए हैं उनको धीमे धीमे कम किया जाएगा। जी एक प्रकार से। एक मिनट प्रदीप जी, कोई आपके मुखिया ने आदेश दिया है कि आप लोग अपराध बढ़ाइए? जैसे राजू जी कह रहे हैं सपा में ज्यादा वो हुए, अपराध हुए हैं, या बसपा में हुए हैं, तो क्या आप कोई आदेश आए अपराध आप लोग बढ़ाइए? 151 भी कायम नहीं हुई। मैं तो प्रदेश की राजनीति में 151 नहीं लगी, ना कोई कह सकता। उन्हें लगता है कि भाई हम जैसे लोग समाजवादी पार्टी में अपराधी हैं तो भाई मान ले रहे हैं इनकी बात को। जो है अगर लगता है समाज को लगेगा ऐसा,
बताइए अपराधी एक सब चीज अपराधी व्यक्ति विशेष का ऐसे सैकड़ों लोग हैं, पर्टिकुलर बात नहीं, आपके ये नहीं करा, नाम लिया आपने हमारा, लेकिन आप कर रहे हैं। कहूंगा कि एक तो चारों तरफ अपराध बढ़ रहे हैं, दुनिया भर की घटनाएं बढ़ रही हैं, लूट डकैती अपहरण रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की अगर कोई आवाज उठाता है तो प्रजातंत्र का दरार घोटने का भी काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। फौरन अरेस्ट करने का काम करते हैं, फौरन जेल में डालने का काम करते हैं। आखिर ये प्रजातंत्र, जब देश आजाद हुआ था तो प्रजातंत्र की बात इसीलिए तो करी गई थी कि अगर सामने सत्ता अगर कोई गलत काम कर रही है तो उसके लिए विपक्ष आवाज उठाए, लोग आवाज उठाएं। अगर हम आवाज उठाते हैं या कोई भी आवाज उठाता है उसको आप जेल में ठूसने का काम करते हैं, अपराधों पर नियंत्रण आप करने का काम नहीं करते। आखिर ये प्रजातंत्र को खत्म करने का काम कब खत्म करेगी ये भारतीय जनता पार्टी? अपराध रोकने का काम कब खत्म करेगी भारतीय जनता पार्टी? मैं ये अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ। माननीय सिद्दीकी जी, जो आपने कहा कि अपराध कब खत्म होगा, तो अपराध भारतीय जनता पार्टी का कोई बढ़ावा नहीं है। मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं कि ये पहले से अपराध होते आए हैं, अब उसमें गिरावट हो रही है, ग्राफ गिर रहा है और अपराध पर नियंत्रण हो रहा है। क्योंकि अब इसमें पता चले कि वो किसी भी जात वर्ग का हो, इसमें कोई जात नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, जो भी अपराधी हो अगर गलत करता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा, उसका स्थान वही है। बार बार ये ब्राह्मण को टॉपिक क्यों बनाया जा रहा है? बार ब्राह्मणों को क्यों लिया जा रहा है बीच में? वोट बैंक मान के चलते हैं कि हमारे वोट बैंक है, उनको उनके वो मान के चलते हैं, पूरा जो है वो हिमायती रहे और पक्षधर रहे। लेकिन आज उन्हें एहसास हो गया है कि उनका भविष्य, उनकी इज्जत भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मण रहा है, तड़प रहा है, सिसक रहा है ये समाज जो है। प्रदीप जी एक मिनट, हम ब्राह्मण टॉपिक नहीं है यहाँ पर, टॉपिक ब्राह्मण नहीं है, राम राज या जंगल राज। ब्राह्मण माना कि एक पक्ष अत्याचार हो रहा है, आवाज उठाना पड़ेगी। जंगल राज में किसी कौम पे हो, मुस्लिम पे हो, ब्राह्मण पे हो, ठाकुर पे हो, दलित पे हो, किसी बिरादरी पे हो, अगर किसी बिरादरी को इस बार बर्बाद किया, मैं ब्राह्मण बिरादरी से हूँ इसलिए उसको ही मान के चल रहे हैं। हम दूसरी बिरादरी का होगा, मुस्लिम का टॉपिक उठा रहे हैं, मुसलमान तो नहीं है। हम तो एक अच्छा राजनेता होगा, लोकतंत्र में स्वस्थ परंपराओं कायम रखेगा, किसी पर किसी जात के खिलाफ अत्याचार होगा। यूपी में अगर राजनीति देखी जाए तो जातिवाद पर हावी है, ये कहीं नकारा नहीं जा सकता है कैसे भी। 2 दिन पूर्व अभी देखा गया जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं लालू जी और बिरला खाबी जी नजरबंद किए गए थे, वे ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर आई थी, बड़ी सुर्खियों में रही खबर। क्या अब यूपी में सच बोलना बंद हो गया है या सच बोलने पर नजरबंद मुकदमे लिखवा दी जाएंगे? कई पत्रकारों की हत्या तक कर दी गई है क्योंकि उन्होंने सही खबर चलाई थी। इस पर रेहान जी क्या बोलेंगे? इस पर सीधी सी बात है कि जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए हैं वो किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते कि प्रजातंत्र में कोई भी आवाज कोई उठाए। अपराध बढ़ रहे हैं, बढ़ने दीजिए। आज सबसे ज्यादा अपराध, मेरे मित्र कह रहे हैं, अपराध की बात कर रहे हैं। इस टाइम जो प्रेजेंट टाइम सरकार चल रही है इसमें अपराधों की बाढ़ सी आ गई है, रिकॉर्डेड अपराध बढ़ रहे हैं। अगर उसके लिए अगर कोई आवाज उठाना चाहता है, उस दिन एक दलित की हत्या कर दी गई तो उसके खिलाफ हमारे अध्यक्ष जी गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हमारे बिरला खाबी जी गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अरे भाई, हम प्रजातंत्र में आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? आवाज अगर उठाना भी अपराध है तो फिर भाई हम ऐसा अपराध करते रहेंगे, ऐसी बात हम करते रहेंगे, क्योंकि हम अपराध नहीं होने देंगे और युवाओं को अपराध की तरफ नहीं धकेलने देंगे। क्योंकि युवाओं को जितना आप बेरोजगार छोड़ोगे, युवा अपराध की तरफ बढ़ेगा। उसको रोजगार दीजिए, उसको पूरी तरीके से पढ़ने का काम दीजिए। आप कॉलेज बंद करे पड़े हैं, क्यों कॉलेज बंद करे हुए भैया? क्यों बच्चे नहीं पढ़ पा रहे? आखिर ऐसा क्यों आप बहाना लिए पड़े हैं? और उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी 2 दिन के लिए लॉकडाउन नहीं लगता, हमारी उड़ई में लगा हुआ है। आखिर क्यों लगा हुआ है भाई? इतवार के इतवार मध्य प्रदेश में पूरे उसमें 9 बजे तक दुकानें खुलती हैं, सुबह 9 बजे से रात में 9 बजे तक दुकानें खुलती हैं। आखिर क्या बात है कि हमारे यहाँ 2 दिन का लॉकडाउन है? आखिर क्या बात है कि हमारे यहाँ 2 दिन का पूरे एक हफ्ते दुकान नहीं खुलती? चलिए भैया, आप इतवार का सब जगह मध्य प्रदेश में इतवार का है, आप इतवार को लॉकडाउन कर दीजिए। व्यापारी को क्यों मार रहे हैं? आम आदमी को क्यों मार रहे हैं? आखिर यही हाल किसानों के साथ है। किसानों को खाद नहीं मिल रही, आत्महत्या कर रहा है किसान। आखिर क्यों ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं आपके उद्योगपति? तो ये सब चीजें बंद करिए। अभी गल्ला बिका, अभी खुलेआम गल्ला बिका, खुलेआम लूट हुई। उन्हीं लोगों का गल्ला और धान तमाम चीजें खरीदी गई जो खुलेआम कुंटल पे इनका रेट तय हुआ। परेशान रहे 2500,
2500 किसान हमारे पास आए, एसडीएम साहब से मिले, डीएम साहब से मिले, कहीं कोई समस्या का नहीं हुआ। उनकी बोरियां तुलती थी, पर्ची लेके जाते थे, पता लगता था कमीशनबाजी हो गई है। उनकी तुलवाए जाते थे, उनका गेहूं तुलवाया जाता था, उन्हीं का अनाज तुलता था जो मार्केट में। सारे पत्रकारों के संज्ञान में, सबके संज्ञान में आया मामला पूरा। हम लोगों ने उठाने का काम किया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। स्पेशल पर्चियां आती थी जो एक कलर विशेष की, उन पर्चियों के आधार पर जो जाते थे उन देखते थे फलाने रंग की पर्ची है, उन्हें तौलो भाई इसका कमीशन सेट हो गया है, ये फलानी रंग की पर्ची लेके आया है। ये जब ये लोगों की डालें पहले से लगती हुई है, पहले से कमीशन खोरी होती रही है, तो अब ये इतने जल्दी हो जाएगा। बढ़ा दिया है। वही समाज के नहीं करो ये कंट्रोल किया जा रहा है। नहीं करो आप भी करो। बराबर कंट्रोल हो रहा है। भाजपा लोगों को थोड़ा मौका मिलना चाहिए। इतने जल्दी थोड़ी काफी समय बाद सरकार में थोड़ा मौका मिलना चाहिए भाई। जो है आप कह रहे हैं कि भाई ये लोग करते रहे हैं तो हम लोग क्यों पीछे रहे, तो आप लोगों को भी आज इसमें है, आप लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो धीमे धीमे सारी चीजें कम होंगी और इसके बाद आप देख रहे हो तो चीजें अब तो ये सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं ऐसी माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने बना दी है। अब तो कहीं कोई बीच में रुकावट का कोई कारण ही नहीं है, कोई घूसखोरी नहीं रही, सीधा डायरेक्ट में उनके खाते, सीधी उनके खाते में पैसा जाता है। बढ़ गई अब तो बहुत आती है अब तो डबल दुगनी और तिगनी हो गई है, लौट बहुत लंबी हो गई है जो है। मानवर ऐसी में घटना कि अभी यहाँ पे जो प्रधानमंत्री की योजना के तहत जो 5 लाख रुपए मिल रहा है, उसमें बिचौलिए 1-1 लाख रुपए खा रहे हैं। आप कहो तो मैं आपको प्रूफ तक दिखा सकता हूँ। आप कह रहे हो कि बीच का वो खत्म हो गया, नहीं, आप दलाली ज्यादा बढ़ गई है, अब ज्यादा लूट खसोट बढ़ गई है। जितनी योजनाएं केंद्र और प्रदेश दे रहे हैं, हर एक के अंदर कमीशनबाजी चल रही है। अब आप लॉकडाउन के चक्कर में लोगों को उलझाए हुए हैं, बाजार बंद में और घर बंद में, और इधर आप लूट मचाए हुए हैं, अपराध बढ़ाए हुए हैं, रेप बढ़ाए हुए हैं। क्यों डकैती डालने का काम कर रहे हो भाई? क्यों खाने का रेट देखें कितना रेट आता है अभी, और क्या खाना मिलता है। अभी तमाम प्रेस वालों ने छापा उसमें, चाहे जमुना पैलेस की बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो, कितना सड़ा हुआ रद्दी खाना दे रहे हैं। और जो मानक आता है खाने का, जो स्वस्थ डाइट दी जाती है, पनीर से लेकर तमाम चीजें उसमें देने का काम किया गया है। मुश्किल 25-30 रुपए डाइट पड़ती है, 535 रुपये और 40 रुपये उसका जो बजट आता है। जो है इतनी डाइट दी जा रही है खाने की, कहाँ जा रहा है पैसा? राजू जी एक नई बात और आ गई, अब कोरोना काल में लूटमार शुरू कर दी भाजपा ने, क्या सही है? क्या कहेंगे इसके बारे में? लूटमार शुरू, ये तो विपक्ष का काम है, किसी न किसी प्रकार से जो है दोषारोपण करना। अभी भगवान जी का पूछे कैसे खाना मिला, अभी भाजपा के लोग गए उनसे पूछो। जो कर रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है। आज हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। किस चीज में? अपराध में किस चीज में विश्व गुरु बनने जा रहा है? अपराध का नियंत्रण है, अपराध का बहुत नियंत्रण। आपको रोकना चाहेंगे, जैसा कि हमारे सहयोग बताया प्रदीप जी ने कि कोरोना काल में लूटमार शुरू हो गई भाजपा द्वारा। हम ये नहीं कि अब जो व्यवस्थाएं नई आ गई हैं, आप पैसा देंगे अच्छा इलाज मिलेगा, सरकारी इलाज आपको जैसा आपको उठा के पटक देंगे जाके वहां, जैसा इलाज हो ठीक हो गए सही। कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं बिना दवाई के ठीक होके आ जा रहे हैं। क्या है कोरोना, किस तरह मजाक बना कर? जौनपुर के माननीय विधान साहब सांसद जी का भी बयान आया था, पेपर में पढ़ा होगा आपने। जौनपुर के थे, कहाँ के सांसद थे, पढ़ा था। वो रो रहे थे कि आज तक इतना खराब समय नहीं देखा कि मेरी सांसद निधि का पता नहीं है। अमर उजाला में फ्रंट पेज पे बयान छपा था, मानवर वाले मित्र ही पढ़ा होगा कि निधि का पता नहीं है कि कहाँ दी थी मैंने, जिन उपकरणों मंगवाए थे कहाँ चले गए वे। सीडीओ से पहुंचे, सीएमओ से पहुंचे, खुले रूप में पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा आज तक ऐसी व्यवस्था ऐसा कभी नहीं हुआ कि अधिकारी लोग इतने मुखर होकर हों कि एक सांसद को नहीं बता रहे आम कार्यकर्ता की क्या हैसियत होगी। आपके ही सांसद का बयान पढ़ा होगा, इसे मुकर नहीं सकते हैं आप, लिखा पढ़त का बयान है ये। अबे कई ऐसे मामले आए लॉकडाउन में, भाजपा के कार्यकर्ता एक थाने में से लेकर कई जगह पे धरना प्रदर्शन करते नजर आए। अब आपके कार्यकर्ता अभी पार्टी से खुश नहीं है, तो हम लोग क्या, विपक्ष वाले क्या खुश होंगे? सपा वाले क्या खुश होंगे? कांग्रेस वाले क्या खुश होंगे? सांसद की नहीं चल रही, आरोप लगा रहा है, तो उसमें क्या बुरा ये थी बताइए, आप उस आरोप को स्वीकार करिए ना। प्रेस का क्या बयान है? तो प्रेस झूठी है या ये बताओ प्रेस झूठी है? फ्रंट पेज पे बयान था, 3 पेपरों में था, एक पे नहीं पढ़ा पेपर बयान, 3 पेपरों में सांसद जी रो रहे थे कि मेरी निधि पता नहीं है कहाँ खा गए, सीडीओ और सीएमओ कहाँ चली गई, मैंने जीवन रक्षक दवाओं, जीवन रक्षक इंस्ट्रूमेंट के लिए निधि दी थी और मेरी निधि पता नहीं है कहाँ चली गई। आज उनके केवल बोलने से क्या हो जाएगा? अगर वो भी मांगेंगे तो वो भी एक चीज का लेकर सांसद कह रहा है यार, माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज बैठे हुए हैं, सांसद मोदी जी सांसद ही हैं, इसीलिए वही तो हम कह रहे हैं कि अगर वो भी वक्त आएगा तब इस कहने से तो लोग चिल्ला रहे हैं, अपनी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सांसद चिल्ला रहा है, उसको चिल्लाना कह रहे हैं आप, छोटा मोटा कार्यकर्ता कह रहा है, गलत ठहरा दें आप। कार्यकर्ता वाली बात नहीं, सांसद कह रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है, उसके लिए भी जो है उनका जवाब दिया जाएगा, एक एक लोखा जोखा दिया जाएगा। ये बातें खाली हवा में नहीं होती हैं,
ये सारी बातें जमीन पर होती है। नकेल घस नहीं पाए, अपने सांसद पे क्या आपके बात जवाब देंगे? अपराध इतने आप सक्षम होते तुरंत कार्रवाई वाले, तो अपराधी आज यूपी के जो अपराधी सड़कों पे घूम रहे, जेल में घूम रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। अपराध बेलगाम हो चुका है यूपी में, रोज हत्याएं हो रही हैं, बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, डर रही हैं बाहर निकलने में। हमारा एक छोटा सवाल लालू जी आपसे यही रहेगा, कब रामराज आएगा, या रामराज आ गया तो कब अपराधी जेल में जाएंगे? अपराधी तो जेल में बराबर जा रहे हैं और बराबर जाएंगे, कोई भी अपराधी खुला नहीं रहेगा। ये भाजपा की सरकार है। आज आप देख रहे हैं कि हर आदमी स्वतंत्र है। ये लोग, विपक्ष के लोगों का ये हमेशा आरोप लगाने का काम रहा है कि आज लड़कियां सुरक्षित नहीं है, आज युवा सुरक्षित नहीं है, आज युवा बेरोजगार है। सबके लिए प्रयास चल रहा है और खास करके जो अपराधियों के लिए, उनके लिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी अभियान चला रहे हैं। प्रयास का ही नतीजा है कि इस 4 महीने के अंदर 2 करोड़ युवा बेरोजगार हुआ है। ये पूरे ये गांधी जी का दिया हुआ शब्द है, ये पुस्तक का। महात्मा गांधी ने कल्पना की थी, महात्मा गांधी की पुस्तक का पहला शब्द है। महात्मा गांधी ने जो हरिजन शब्द हो, चाहे रामराज जो, तमाम शब्दों की परिकल्पना की माननीय महात्मा गांधी के द्वारा है। लेकिन हाईजेक कर लिया है आपने। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जातिवाद, धर्मवाद, हिंदू मुस्लिम और ये धर्म की राजनीति बंद करें, युवाओं को रोजगार दें, इसी तरीके से अपराधों को नियंत्रण करें, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय पड़ा हुआ है। अगर आप नहीं संभले तो आप विश्वास कीजिए कि आपको ये जनता दोबारा आने नहीं देगी। आपको केंद्र से और प्रदेश से उठा के बाहर कर देगी। ये जनता खामोश नहीं रहेगी। ये जनता पूरी तरीके से जानती है कि जब हमारी बेटी सुरक्षित नहीं, हमारा भाई को रोजगार नहीं, पूरी तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से जीवन यापन करे आदमी? ये तो आने वाला समय बताएगा सिद्दीकी जी कि जनता हमें लाइफ पसंद करती है या हमें नकारती है। आज अगर हमें पसंद नहीं किया होता तो आज हम ऊपर सत्ता से, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हम ना बैठे होते। राजू जी एक मिनट रुकिए। तो शो के लास्ट पड़ाव में हमारा बस आपसे एक ही सवाल छोटा सा रहेगा, छोटा सा जवाब देना, खींचने नहीं है, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की आदत है खींचने की। कार्य करते नहीं है लेकिन बताते बहुत बढ़ चढ़ के है। रामराज जंगल राज में क्या अंतर है? अगर यूपी में रामराज है तो अपराधी क्या कर रहे हैं? ये छोटा सवाल राजू जी आपसे है। रामराज जंगल राज, अपराधियों के लिए बराबर प्रयास चल रहा है, उनकी चटनी हो रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है इसी रामराज के लिए, और रामराज बहुत जल्दी ही आएगा। और आज भी हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, सुरक्षित है, जनता सुरक्षित नहीं है, जनता आपको हर बार कह रही है। रामराज जंगल राज में क्या अंतर है? रामराज जंगल राज में ये अंतर है, जो आज दिख रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये जंगल राज है। और राम राज्य था, महात्मा गांधी ने जब देश आजाद कराया था, और पिछले वर्षों तक जब तक कांग्रेस सरकार थी, किसी को भी छूट थी स्वतंत्र भारत में अपनी बात कहने की, कि सारी बातें, सारे लोगों को ये अधिकार था कि अगर कांग्रेस गलत कर रही है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं। यहाँ तो गलत घोटने का काम हो रहा है। रामराज वो था, ना कि रामराज ये है। ये जंगल राज है, जहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे बहन माँ सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे युवा सुरक्षित नहीं है। अपराध, रात दिन डकैतियां हो रही है, रात दिन लूट हो रहे हैं, और नाजायज लोगों को उठा के जेल में बंद किया जा रहा है। और मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा था कि अपराधियों को ठोक दो, अपराधियों को ठोक दो, ठोकना आपका अधिकार नहीं है, तो ये काम अदालत का है। लेकिन आपका काम ये है कि अगर कोई अपराध ना करे उसको जेल न जाने दें, जो अपराध नहीं कर रहे उनको आप जेल जाने दें। समझ गए रामराज। प्रदीप जी आपसे अगर रामराज और जंगल राज पहला क्या अंतर है, और अगर यूपी में रामराज है तो जंगल राज क्या है? अगर यूपी में जंगल राज है तो रामराज कब आएगा? देखिए, रामराज की परिकल्पना इनकी नहीं, हमने पहले ही कहा था कि महात्मा गांधी का दिया वो सब था। उन्होंने ऐसे एक राष्ट्र राज्य जो संविधान में दिया है, राष्ट्र राज्य करके दिया गया है भारतीय संविधान में, एक राष्ट्र राज्य की ऐसी परिकल्पना की थी उन्होंने, जहाँ पर किसी भी धर्म, किसी भी जात का व्यक्ति हो, जिसके सारे अधिकार बराबर हों, समान रूप से संविधान के अंतर जो अधिकार पड़ता है, सभी को समान रूप से सुविधाएं मिलें, समान रूप से कानून का लाभ सब तक पहुँचे, सबकी सुरक्षा हो, रोजगार में सबकी समान हिस्सेदारी हो, तब शिक्षा में समान हिस्सेदारी हो, तमाम चीज़ों में समान रूप से सहभागिता हो। वो रामराज है, जहाँ आदमी अपने आप को बड़ा स्वच्छंद विचरण कर सके और बिल्कुल यहाँ कहीं कोई भय ना हो किसी तरीके का। वो परिकल्पना की हुई थी जो रामराज के समय में हुआ करती थी, जो कि हमने रामायण
रामचरितमानस पढ़ने के बाद जाना है जो रामराज की परिकल्पना हुआ करती थी, वो है जहाँ पे घटनाएं अपराधी थे। ऐसे ही कई बड़े मुद्दों के लिए उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक मुद्दों के लिए बने रहिए बात की बात में हमारे साथ